Hello everyone, welcome again our education YouTube channel Alchemist Education class 9th and 10th. So student, in this uh, channel we are taking some important question of class 10th maths and science for your upcoming board exam. तो स्टूडेंट यहाँ पर हम छोटी छोटी आपके लिए वीडियोस लेकर आए हैं जिसके अंदर सम इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है जिससे कि आपकी क्लास 10th के जो मैथ्स और साइंस के कंसेप्ट आपके क्लियर किए जाएं एंड आपको इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन रिवाइज किए जाएं जो आपके अपकमिंग एग्जाम में काफी हेल्पफुल होंगे. So student, in today's video we are going to learn important question of class 10 math chapter 4 quadratic equation. So let's start. So here is your today's question. तो यहाँ पर क्वेश्चन है a motor boat whose speed in still water is 24 km per hour take 1 hour more to go 32 km upstream than to return downstream to the same spot. फाइंड द स्पीड ऑफ द स्ट्रीम. तो यहाँ पर आपको गिवन है कि एक मोटर बोट है, ठीक है, लाइक हम यहाँ पर ले लेते हैं एक ये आपकी मोटर बोट है, ठीक है. इसने क्या किया है, ये डिस्टेंस कवर कर रही है रिवर के अंदर, वो है 32 किलोमीटर, ठीक है. तो जब ये अपस्ट्रीम जाती है, ठीक है, एंड साथ में जो ये बोट है इसकी स्पीड जो गिवन है वो 24 किलोमीटर पर आवर है, ठीक है. तो ये पहले अपस्ट्रीम डाउनस्ट्रीम जाती है. डाउनस्ट्रीम क्या होता है, अगर जो बोट है, ठीक है, वाटर की डायरेक्शन में जाती है तो उसे हम डाउनस्ट्रीम बोलते हैं. एंड अगर वाटर आपका इस डायरेक्शन में जाती है, बोट अपोजिट डायरेक्शन में जाती है, तो उसे हम बोलते हैं अपस्ट्रीम, ठीक है. तो हमने बोला बोट की स्पीड क्या है, 24 किलोमीटर पर आवर है, ठीक है. अब ये डाउनस्ट्रीम में जा रही है तो हमारी जो स्ट्रीम है उसकी स्पीड हम यहाँ पर कंसीडर कर लेते हैं x किलोमीटर पर आवर. तो देखिए जब डाउनस्ट्रीम जाती है बोट तो उसकी स्पीड क्या हो जाती है, स्पीड बोट की स्पीड में अपस्ट्रीम की स्पीड एडअप हो जाती है. दैट मीन्स डाउनस्ट्रीम जा रही है तो उसकी स्पीड डाउनस्ट्रीम कितनी हो जाएगी, वो हो जाएगी 24 प्लस x किलोमीटर पर आवर. देन ये वापस रिटर्न कर रही है, ठीक है. दैट मीन्स अब क्या हो रहा है, वो अपस्ट्रीम जा रही है. तो जब अपस्ट्रीम जाएगी तो देखिए आपका वाटर इस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है, बोट इस डायरेक्शन में फ्लो कर रही है, तो ऑब्वियसली यहाँ पर क्या होगा, जो बोट की स्पीड में से जो स्ट्रीम की स्पीड माइनस हो जाएगी. अब माइनस हो जाएगी तो उसको टाइम क्या होगा, उसको टाइम भी ज्यादा लगेगा, ठीक है. तो इसमें ऑलरेडी गिवन है उसे 1 आवर मोर लग रहा है अपस्ट्रीम जाने. तो पहले हम देख लेते हैं अपस्ट्रीम. अपस्ट्रीम की आपकी स्पीड अब क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी 24 माइनस x किलोमीटर पर आवर, ठीक है. अब हम देखते हैं अगर ये टाइम डाउनस्ट्रीम का टाइम टीडी है तो अपस्ट्रीम का टाइम कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा टीडी प्लस 1, ठीक है. अपस्ट्रीम में ऑब्वियसली टाइम क्या होता है, इंक्रीज हो जाता है. अब आपको एक रिलेशन पता है s इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम. दैट मीन्स स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है. तो टाइम क्या हो जाता है, टाइम हो जाता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड, ठीक है. अगर यहाँ पर हम क्या लेते हैं, हम लेते हैं टाइम फॉर डाउनस्ट्रीम, तो वो कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा 32 अपॉन स्पीड ऑफ डाउनस्ट्रीम कितनी हो जाएगी, 24 प्लस x. एंड अब हम ये हमारा टाइम हो जाएगा इन आवर. अब हम लेते हैं टाइम ऑफ अपस्ट्रीम. तो अपस्ट्रीम का टाइम कितना हो जाएगा, 32. दैट मीन्स डिस्टेंस तो सेम है, अब उसकी स्पीड कितनी हो जाएगी, 24 माइनस x, ठीक है, ये r हो जाएगा. एंड एज पर क्वेश्चन क्या गिवन है, जो तुम्हारा टाइम है अपस्ट्रीम का, ठीक है, जो अपस्ट्रीम का टाइम है यहाँ पर, ठीक है, जो टाइम फॉर अपस्ट्रीम है वो जो टाइम ऑफ डाउनस्ट्रीम से कितना ज्यादा है, 1 मोर. दैट मीन्स ये हमारे पास कंडीशन है, टाइम टेकन इन अपस्ट्रीम इज ग्रेटर देन 1 टू द टाइम टेकन फॉर डाउनस्ट्रीम, ठीक है. अब हमारे पास डाउनस्ट्रीम एंड अपस्ट्रीम का जो टाइम है उसकी इक्वेशन है और ये हमारे पास एक रिलेशन है. देन हम इन दोनों को एक दूसरे ये जो टाइम टेकन है इसे हम यहाँ पर पुट करेंगे हम क्वेश्चन और फिर हम आंसर फाइंड आउट करेंगे, ठीक है. कैसे करेंगे, टाइम इन अपस्ट्रीम माइनस टाइम इन डाउनस्ट्रीम इज इक्वल टू 1 है. अपस्ट्रीम में कितना टाइम लगा, उसमें लगा 32 अपॉन 24 माइनस x, ठीक है. और यहाँ पर कितना लगा, यहाँ पर लगा 32 अपॉन 24 माइनस प्लस x इज इक्वल टू 1. एक बार चेक कर लेते हैं, ठीक है, ठीक है. 32 अपॉन 24 प्लस x, 32 अपॉन 24 माइनस x, ठीक है, करेक्ट है, ठीक है. ये हमारे पास कंडीशन आ गई. चलिए अब इसे सॉल्व कर लेते हैं. तो यहाँ पर हम 32 को कॉमन ले लेते हैं एंड इन दोनों का क्या कर देते हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन. तो ये कितना हो जाएगा, 24 प्लस x, ठीक है, माइनस 24 माइनस x, ये यहाँ पर हो जाएगा इज इक्वल टू 1 और अपॉन में क्या हो जाएगा, अपॉन में हो जाएगा 24 माइनस x एंड
24 प्लस एक्स। ठीक है, इसे हम यहाँ शिफ्ट कर देते हैं और इसे हम ओपन करते हैं। तो ये आपका 32 ओपन किया, 24 प्लस एक्स, नेगेटिव साइन है, सब कुछ चेंज हो जाएगा, -24 प्लस एक्स। ठीक है, देन अब इसे हमने यहाँ पर शिफ्ट किया तो ये एक आइडेंटिटी आपकी यूज हो रही है, कौन सी है, 24 स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, ये यहाँ पर आ गया। अब यहाँ पर देखिए 24 एंड 24 आपका कट हो जाएगा, x और x कितना हो जाएगा, 2x हो जाएगा, 2x इंटू 32 कितना हो जाएगा, 2x इंटू 34 हो जाएगा 64x। ठीक है, एंड दूसरी तरफ अगर हम यहाँ पर देखें 24 का स्क्वायर क्या होता है, अराउंड इसका स्क्वायर होता है 24 इंटू 24 576 होता है, फिर भी हम देख लेते हैं 96 एंड 48, तो 675, हाँ करेक्ट। तो ये कितना हो रहा है 576 माइनस एक्स स्क्वायर। इन सारी वैल्यूज को हम लेफ्ट में शिफ्ट कर देते हैं, तो ये एक्स स्क्वायर प्लस 64 माइनस 576 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। देन अब हम क्या कर देते हैं, इसका फैक्टराइजेशन कर देते हैं एंड एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। तो 64 को हमें स्प्लिट करना है, यहाँ पर x भी आएगा किसमें, कि उसका सम तो 64 हो जाए बट मल्टीप्लीकेशन -576 है। अब यहाँ पर नेगेटिव आपका नंबर आ रहा है तो ऑब्वियसली इसमें एक नंबर नेगेटिव होगा, एक पॉजिटिव होगा, पॉजिटिव ग्रेटर होगा, नेगेटिव स्मॉल होगा। तो चलो हम यहाँ पर देखते हैं, जैसे हमने देखा 70 माइनस 6, ठीक है, 70 माइनस 6 को अगर हम करेंगे तो इनका जो सम है 64 आएगा, मल्टीप्लीकेशन कितना आएगा 6 एंड 42, ये कंसीडर नहीं होगा। नेक्स्ट हम नंबर ले लेते हैं 72 माइनस 8, 8 टू जा 16, कैरी 1, 8 7 जा कितना होता है 56 और 1 57, हाँ तो 72 और 8 में स्प्लिट कर देते हैं, तो एक्स स्क्वायर प्लस 72x माइनस 8x माइनस 576 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। चलिए अब फटाफट इसे पेयर बनाइए एंड कॉमन आप बाहर लीजिए। हमने यहाँ पर ये पेयर बना दिए, यहाँ पर कॉमन आ जाएगा आपका x, देन x प्लस 72 हो जाएगा माइनस 8x प्लस 72 इज इक्वल टू 0। तो दो फैक्टर आ गए हैं हमारे पास, x प्लस 72 एंड दूसरा हो गया है x माइनस 8 इज इक्वल टू 0। तो x प्लस 72 से जो हमारी x की वैल्यू क्या आ जाएगी, x की वैल्यू आ जाएगी हमारी -72। अब स्पीड कभी नेगेटिव हो सकती है, नहीं हो सकती, इसे कंसीडर नहीं करें। देन x माइनस 8 इज इक्वल टू 0 से x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 8। अब ये पॉजिटिव है तो इसी को हम कंसीडर करेंगे, दैट मीन्स जो हमारी स्ट्रीम है उसकी स्पीड कितनी आ जाएगी 8 किलोमीटर पर आवर। तो ये x की वैल्यू यहाँ से कितनी आ गई 8 किलोमीटर पर आवर। तो स्टूडेंट आई होप यू अंडरस्टूड दिस क्वेश्चन। देखिए अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम में आपको एक चीज याद रखनी है, जो आपकी डाउनस्ट्रीम में स्पीड होती है वहां पर बोट एंड जो स्ट्रीम की स्पीड एडअप हो जाती है, और अगर हम अपस्ट्रीम की बात करते हैं वहां पर बोट में से जो स्ट्रीम की स्पीड है वो माइनस हो जाती है। ठीक है, डिस्टेंस सेम होता है एंड जो टाइम होता है डाउनस्ट्रीम में कम लगता है इन कंपेयर टू अपस्ट्रीम, क्यों अपस्ट्रीम में आपकी स्पीड कम हो रही है। तो आई होप यू अंडरस्टूड दिस क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं अब। सो यहाँ पर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन गिवन है, टू वाटर टेप टुगेदर कैन फिल अ टैंक इन 9:3/8 आवर, देन द टैप ऑफ लार्जर डायमीटर टेक 10 hour less than the smaller one to fill the tank separately. Find the time in which each step can separate the fill tank. तो यहाँ पर आपको क्या गिवन है, दो टैप है, ठीक है, एक हमारा है ये वाला टैप और एक हमारा है जिसका डायमीटर इससे ज्यादा है। ठीक है, पहले हम स्मॉलर डायमीटर वाला ले लेते हैं। ठीक है, तो देखो हमारे पास दो टैप है, ठीक है, एक टैप का डायमीटर कुछ इतना है और दूसरे टैप का डायमीटर क्या है, कम है। ठीक है, अब इन दोनों से हम एक टैंक को फिल कर रहे हैं। ठीक है, दैट मीन्स ये दोनों से क्या कर रहे हैं, इसे फिल कर रहे हैं। ठीक है, तो जब दोनों से हम इसे फिल कर रहे हैं तो इसको कितना टाइम लग रहा है 9/3/8। ठीक है, इसे हम थोड़ा सा मिक्स फ्रैक्शन को कॉमन फ्रैक्शन में कर लेते हैं, 8 9 जा कितना होता है हमारा 72 प्लस 3 73/8 आवर लग रहा है। ठीक है, अब हमारा क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि अगर हम सेपरेटली बड़े वाले हम पाइप से उसको फिल कर रहे हैं और सेपरेटली जब हम छोटे वाले पाइप से फिल कर रहे हैं तो ऑब्वियसली देखिए ये डायमीटर बड़ा है तो इसमें टाइम कम लगेगा, डायमीटर छोटा है तो टाइम
ज्यादा लगेगा। तो जो बड़े वाले से जब हम इसे सेपरेटली फिल कर रहे हैं तो 10 आवर टाइम आपके क्या हो रहे हैं, कम लग रहे हैं। तो अगर हमने यहाँ पर कंसीडर किया लेट द टाइम टेकन फॉर स्मॉलर टैप टू फिल द टैंक, ठीक है, दैट मीन्स जो स्मॉलर वाला डायमीटर है उससे जो टैंक को फिल करने में अगर x टाइम लग रहा है तो टाइम टेकन टू लार्जर टैप टू फिल द टैंक, तो बड़े वाले टैंक को ऑब्वियसली डायमीटर ज्यादा है, टाइम कम लगेगा। कितना टाइम कम लग रहा है, वो लग रहा है x माइनस 10 आवर, ठीक है। अगर छोटा वाला x आवर में फिल कर रहा है तो बड़ा वाला डायमीटर कितने आवर में फिल करेगा, x माइनस 10 आवर में फिल करेगा, ठीक है। और दोनों मिलकर कितने आवर में फिल कर रहे हैं, यहाँ पर फिर अगेन मैंने एक मिस्टेक छोटी सी करी है, वो कर रहे हैं 75/8 आवर। तो आपको बताना है कि ये दोनों सेपरेटली कितने टाइम में इसे फिल करेंगे, दैट मीन्स हमें x और x माइनस 10 की वैल्यू फाइंड आउट करनी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो अभी हम ले लेते हैं जो आपका टैब है, ठीक है, कौन सा वाला, स्मॉलर, उसको कितना टाइम लग रहा है, उसको लग रहा है आपका x आवर। तो जो टैब है कौन सा वाला है, लार्जर, उसको कितना टाइम लगा, x माइनस 10 आवर, ठीक है, किसे, दोनों। अब दोनों जब, अब देखिए यहाँ पर हमें लिखा है कि अगर आप किसी वन टैंक को फिल करने में आपको x आवर लग रहे हैं, ठीक है, कितने आवर लग रहे हैं, x आवर लग रहे हैं, ठीक है। तो 1 आवर में वो टैंक कितना फिल होगा, तो टैंक फिल इन 1 आवर, ठीक है। 1 आवर में टैंक कितना फिल होगा, तो टैंक फिल इन 1 आवर बाय स्मॉलर टैंक। तो अगर देखिए टोटल 1 टैंक है, x आवर में 1 टैंक फिल कर रहे हैं, तो 1 आवर में कितना फिल होगा उसका, 1/x पार्ट ही फिल होगा ना। ऑब्वियसली टोटल कितना टाइम लग रहा है x, तो 1 आवर में कितना टैंक फिल होगा, 1/x, किससे, स्मॉलर टैप से। सेम जो हमारा टैंक फिल इन 1 आवर बाय लार्जर टैप, तो सेम जो लार्जर टैप है, ठीक है, कौन सा टैप है, लार्जर, वो 1 आवर में कितना पार्ट फिल करेगा, वो 1 आवर में 1/x माइनस 10 पार्ट फिल करेगा, क्योंकि उसे कितना, x से 10 आवर्स कम लग रहे हैं, तो x माइनस 10 आवर में पूरा टैंक फिल हो रहा है, तो 1 आवर में कितना फिल होगा, x माइनस 10 होगा, ठीक है। अब पूरा दोनों के दोनों उसको कितने टाइम में फिल कर रहे हैं, ठीक है, टुगेदर फिल 1 टैंक इन 73/8 आवर, दोनों कितने आवर में फिल कर रहे हैं एक टैंक को, 75, यहाँ पर 75/8 करना है, ठीक है, 75/8 आवर, ठीक है। ये देखिए ऑलरेडी गिवन है क्वेश्चन में, ऑलरेडी गिवन है कि 9 3:8 आवर लग रहे हैं एक टैंक को फिल करने में, ठीक है। एक टैंक को फिल करने में जब दोनों टैब ऑन है तो उसको कितना टाइम लग रहा है, 75/8 आवर। तो एक आवर में दोनों कितना फिल करेंगे, टुगेदर फिल इन 1 आवर। तो जब दोनों के दोनों एक आवर के लिए ओपन है तो कितना टाइम लगेगा, ऑब्वियसली इसका रेसिप्रोकल, दैट मीन 78/75, ठीक है, इतना पार्ट फिल होगा आपका टैंक का। पूरा टैंक फिल हो रहा है 75/8 आवर में, ठीक है, तो 1 आवर में कितना फिल होगा, 8/75 आवर, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए ये वाला कंडीशन 1, ये कंडीशन 2 और ये कंडीशन 3, इन तीनों में क्या कॉमन होगा, इन तीनों में ये कॉमन होगा कि 1/x प्लस 1/x माइनस 10 इज इक्वल टू, दैट मीन्स 1 आवर में जो छोटा वाला टैब है इतना फिल कर रहा है, 1 आवर में बड़ा वाला टैब इतना फिल कर रहा है, और दोनों मिलकर 1 आवर में कितना फिल कर रहे हैं, 8/75। ये हमारी कंडीशन यहाँ से बन जाती है। अब हमें इसे सॉल्व करना है, इससे हमारा आंसर आ जाएगा। चलिए तो इसे हम सॉल्व कर लेते हैं यहाँ साइड में।
कि बच्चों समझ में आया। यहाँ पर हमें क्या करना होता है, इस टाइम के जो टाइप के क्वेश्चन होते हैं, जैसे टाइप फिल करना या फिर कुछ एक वर्क है उसे कुछ वर्कर कर रहे हैं, तो उसमें हमेशा हमें 1 1 आवर का वर्क या फिर जो 1 1 आवर में जो टाइप कितना आपका टाइम कितना फिल हो रहा है, पहले हमें उसे फाइंड आउट करना होता है। ठीक है, जैसे लार्जर वाला है, ठीक है, टोटल टाइम को x-10 आवर में फिल कर रहा है, तो वो 1 आवर में कितना करेगा, 1/x-10। जो स्मॉलर टैब है वो पूरे टाइम को 1/x मतलब x आवर में कंप्लीट कर रहा है, तो वो 1 आवर में कितना फिल करेगा, 1/x में करेगा। दोनों टैब मिलकर कितने टाइम में फिल कर रहे थे उसे, 75/8 आवर में। तो 1 आवर में कितना फिल होगा वो, 8/75। ठीक है, तो ये हमारी यहाँ से कंडीशन आ गई। चलिए अब इसे सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हम इसका क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे, तो x-10 प्लस एक्स अपॉन कितना हो जाएगा, x-10 इज इक्वल टू 8/75। यहाँ पर x और x कितना हो जाएगा, 2x-10 हो जाएगा। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इस 75 को यहाँ ले आएंगे और इस पर इक्वेशन को यहाँ ले आएंगे, तो ये आपका कितना हो जाएगा, इंटू 75। ठीक है, अब इस इक्वेशन को हम यहाँ ले गए, तो ये ओपन करेंगे तो कितना हो जाएगा, x² माइनस 10x हो जाएगा। ठीक है, अब ये एक दूसरे से कट हो रहा है, नहीं हो रहा, तो इसे पूरा का पूरा ही ओपन कर देते हैं। 75 टू जा 150x माइनस 750 इज इक्वल टू 8x² माइनस 80x हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, 8x² माइनस 80x, इन सबको दूसरी तरफ शिफ्ट कर देते हैं। नेगेटिव है, सॉरी ये पॉजिटिव है, दूसरी तरफ क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा, और ये नेगेटिव दूसरी तरफ जाकर पॉजिटिव हो जाएगा, इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब यहाँ पर ये किसी से, अच्छा पहले इन दोनों को सम कर लेते हैं। ये कितना हो जाएगा, 8x² माइनस कितना हो रहा है, ये 230 हो रहा है, 230x प्लस 750 इज इक्वल टू 0। सारे के सारे इवन नंबर हैं। ठीक है, हम 2 से इसे डिवाइड कर सकते हैं, तो ये आपका 4x² हो जाएगा, माइनस 2 से किया 5x हो जाएगा, प्लस 2 से किया, ठीक है 3 7 और 5। ठीक है, ये हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई है। इससे हमें क्या करना है, x फाइंड आउट करना है। तो चलिए इसे हम स्प्लिट करते हैं। स्प्लिट करना है, दैट मीन्स ये नेगेटिव है, ठीक है, ये पॉजिटिव है, इस तरह से ब्रेक डाउन करना है कि इनका मल्टीप्लिकेशन 375 आ जाए और सम कितना आ जाए आपका, सम आ जाए आपका 115। और दोनों, ये पॉजिटिव है ये नेगेटिव है, दैट मीन्स दोनों नंबर हमारे कैसे होने चाहिए, नेगेटिव, क्योंकि नेगेटिव नंबर होंगे तभी उनका मल्टीप्लिकेशन पॉजिटिव आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम देखें, तो अगर 100 इंटू 15 किया, 100 इंटू 15 या 110 इंटू 5, ठीक है, क्या क्या हो सकता है, आइदर 100 -100 और -15 हो गया। ठीक है, तो ये आपका अराउंड 1500 हो जाएगा, ये कंसिडर नहीं करेंगे। ठीक है, हम यहाँ पर ले लेते हैं -105 एंड -10। ठीक है, आपने इसे किया 1050, ये भी नहीं हो रहा, 110 एंड 5 ले लिया, तो ये कितना हो जाएगा, 550 हो रहा है, ये भी कंसिडर नहीं हो रहा है। ठीक है, तो फिर हमें लास्ट में, एक्चुअल में लास्ट में 5 है, तो हमें 5 कंसिडर करना पड़ेगा। तो और क्या हो सकता है, ठीक है चेक करते हैं। ठीक है, 111 और 4 ले लिया, ये 444, ये भी नहीं हो रहा है। ठीक है, तो और क्या हो सकता है, चेक करिए चेक करिए क्या क्या हो सकता है। यहाँ पर हमें स्प्लिट करना, ठीक है, अगर हमारा स्प्लिट नहीं हो रहा है तो हम फॉर्मूला भी यूज कर सकते हैं। फॉर्मूले में क्या यूज कर सकते हैं, जो x होता है, x इज इक्वल टू, ठीक है, क्या होता है आपका, प्लस b², ठीक है, क्या होता है, b प्लस माइनस अंडर रूट b² माइनस 4ac अपॉन
2a से भी हो सकता है, आप इसे भी यूज कर सकते हैं या फिर स्प्लिटिंग मेथड भी यूज कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम स्प्लिटिंग मेथड यूज कर देखते हैं। अगर 95 एंड नेगेटिव नेगेटिव लेना है तो 19 एंड 25, 25 हो सकता है इससे। 90 इंटू 25, ठीक है। तो अगर हम देखें तो ये 0 एंड 9, 25 9 का कितना हो जाता है? नहीं, ये तो बहुत बड़ा जा रहा है, ये भी नहीं होगा। ठीक है, हमें कोई छोटा नंबर ही देखना पड़ेगा। ठीक है, पहले हम देख लेते हैं कहीं मैंने यहाँ पर पॉजिटिव नेगेटिव में कोई मिस्टेक तो नहीं कर दी है। ठीक है, तो ये आपका 2x माइनस 10 इंटू 75, 8x² माइनस 10x हो गया, यहाँ पर करेक्ट है। 75 टू ज़ा 150 हो गया एंड 75 10 ज़ा 750 हो गया, ये भी करेक्ट है। 8x² माइनस 80x हो गया। ठीक है, सेम इसको तो हमने ऐसे ही रखा है, दूसरे वाले को शिफ्ट कर दिया, ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव हो गया। ठीक है, 80 और 150, 150 आपका 230 हो गए। ठीक है, दैट मीन्स इन दोनों का सम भी हमारा करेक्ट आ रहा है। ठीक है, और ये नेगेटिव से पॉजिटिव, देन 2 से मैंने इसे डिवाइड किया, ये 4 टाइम्स हो गया, करेक्ट है। ये 159 हो गया है। ठीक है, और ये 375 हो गया। ठीक है, यहाँ तक हमारा पूरा करेक्ट है। ओके ओके ओके, एक मिस्टेक मैं यहाँ पर कर रही हूँ, फैक्टराइजेशन में पहले 375 इंटू 4 करना था। ठीक है, इसलिए मेरा नहीं आ रहा था। 375 इंटू 4 हमने किया, तो 4 5 20, दैट मीन्स 2, 7 4 28, 233। ठीक है, एंड 5 3 कितना हो रहा है? 5 3 12 और 3 कितना हो रहा है? 15। ठीक है, दैट मीन्स 1500 आ रहा है। ओके, अब हमारा स्प्लिट हो जाएगा इजीली। ठीक है, किसमें स्प्लिट हो जाएगा? ये 115 में स्प्लिट हो जाएगा। ठीक है, ये थोड़ी सी मेरी मिस्टेक हो रही थी। चलिए, तो 4x², ठीक है, यहाँ पर हम स्प्लिट कर लेते हैं, माइनस 100x माइनस 5x, ठीक है, देन प्लस 750, ठीक है, इज इक्वल टू 0। ठीक है, यहाँ पर हम इन दोनों को ग्रुपिंग कर लेते हैं। 4x कॉमन आ गया तो अंदर क्या होगा? x माइनस 25 हो जाएगा। यहाँ पर आपका माइनस 5 हो जाएगा तो x, ठीक है, 5x हो जाएगा। ठीक है, 5x हमने बाहर निकाल दिया, तो 25, 425 का इतना हो जाएगा 100, सॉरी यहाँ पर 15 होगा ना, ये 15 हो जाएगा। देन अब यहाँ पर करेक्ट है 25 इज इक्वल टू 0। तो आपके पास x माइनस 25 एंड यहाँ से 4x माइनस 15 दो वैल्यूज आ जाएंगी। ठीक है, अब यहाँ से हम क्या करते हैं, x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 25 एंड यहाँ से x इज इक्वल टू हो जाएगा 15/4। ठीक है, ये क्या है, क्या फाइंड आउट करना है हमें कि दोनों जो टैब हैं सेपरेटली कितने आवर्स में फिल करेंगे। तो जो स्मॉलर टैब है उसके लिए 24 आवर आ गया, आइदर 24 आवर या फिर 15.4 आवर आ गया। ठीक है, ये स्मॉलर टैब का है, तो लार्जर टैब का कितना होगा? ठीक है, तो जो लार्जर टैब है हम उसमें क्या करेंगे, इसमें -10 करेंगे। ठीक है, जैसे यहाँ पर वाले में आ जाते हैं जो लार्जर टैब, दैट मीन्स अगर ये हमने 25 ले लिया, ठीक है, तो जो लार्जर टैब कितना हो जाएगा? 25 माइनस 10, दैट मीन्स 15 हो जाएगा। कब? जब हम इसे 25 ले रहे हैं, तो दोनों का आंसर कितना हो जाएगा? 25 एंड 15 हो जाएगा। लेकिन अगर हमने 15.4 ले लिया, दैट मीन्स अगर मैंने x इज इक्वल टू 15/4 ले लिया, तो x माइनस 10 कितना हो जाएगा? तो ये हो जाएगा 15 माइनस 4 माइनस 10। ठीक है, तो एलसीएम ले लेंगे तो ये आपका 15 माइनस 40/4, तो ये हो जाएगा -25/4। और टाइम कभी भी नेगेटिव कंसीडर नहीं होता है, तो हमें सिर्फ पॉजिटिव लेना है। तो हमारा आंसर कितना आ गया? x 25 हो जाएगा, x माइनस 10 कितना हो जाएगा? 15 आवर आ जाएगा। तो स्टूडेंट, आई होप यू लाइक दिस क्वेश्चन, आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है, इस टाइप के और भी क्वेश्चन या आपके पास कोई ऐसा क्वेश्चन है जिसे आपको थोड़ी सी डिफिकल्टी आती है, आप समझना चाहते हैं, तो फिर आप हमें कमेंट कर सकते हैं। देन अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए, ताकि ऐसे ही हम इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए लेकर आ सकें। थैंक यू।